जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परीक्षा जंक्शन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके क्लिक किया होगा, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में हैं, यानी कि बीए में हिंदी सब्जेक्ट ले रखे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, तो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट का नेम क्या है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से आपका पेपर आता है और किस तरीके से आपकी बार आ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बीए फर्स्ट ईयर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेपर का जो आया हुआ एक पेपर है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी है RMLAU जिसे बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। इसका पेपर जो है आया हुआ पेपर यूनिवर्सिटी का पेपर है बीए, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन जो है 2022 का पेपर आया हुआ है। तो इस तरीके से आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर, जिसे आप PYQ बोलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर से कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से जो आपकी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपके क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम लगभग एक आधा क्वेश्चन जो होगा इधर उधर होगा, बाकी आपके क्वेश्चंस यही आने वाले हैं, यानी कि इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका 2020 में आप सेमेस्टर वाइज जो आपका एग्जाम हो रहा है, तो कौन सा है, मेजर सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, आप मेजर सब्जेक्ट है हिंदी का पेपर कोड इतना ही से नहीं मतलब है आपको। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो हाईलाइट करके मैं रखा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, यानी कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का जो पेपर है आप लोगों को पता होगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि अगर आप इसके लिए आए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आए हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, केवल सब्जेक्टिव के लिए, यानी कि थ्योरी पेपर है। और ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा तो मैं उसको भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपका मन हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, बस क्वेश्चन आपके पूछने का तरीका चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना है मेरे दोस्त, टाइम आपका 3 घंटे का होता है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 75। ठीक है, हालांकि अब राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो टाइम है वो 2 घंटे का हो गया है। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स आपके इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर होता है उसके मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 25 मार्क्स जो है स्कूल तरफ से वो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। आप जो सेशनल में क्या वर्क देते हैं वहाँ के पे डिपेंड करता है, और आपके जो मिड टर्म के एग्जामिनेशन होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। और इसका पेपर तो मैं बात करूँगा इसकी 75 मार्क्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्त कि आपका पेपर किस तरीके से वहाँ पर मिलेगा आपको। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में, यानी कि खंड A होता है, खंड B और खंड सा, 3 आपको पता होगा 3 खंडों में आता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो कितने शब्दों में आपको लिखना होता है। तो ये प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम 50 मार्क्स में। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब जो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन, हालांकि 10 क्वेश्चन ही अति लघुत्तरी में आते हैं, कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और अब जो होता है, पहले कितने का था, 2 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर का आता था, लेकिन अब 10 या 30 मार्क्स का आएगा, कितना, 30। ठीक है, तो अब आपको अति लघुत्तरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 1 मार्क्स बढ़ गया, यानी कि 10 नंबर ही पूरे बढ़ गए हैं, 20 से 30 पे आ गए हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यही है, कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट क्या है, क्या इसमें आपको पढ़ना है और कार्यालय हिंदी क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी जो होती है, यानी कि ऐसी भाषा होती है कार्यालय हिंदी जो कामकाज, यानी कि सरकारी कामकाज के और दफ्तरों में प्रयोग की जाती है, उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, यानी कि सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको कुछ भी ना आता हो। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई करके लिखते हैं तो आप किसी न किसी विद्वान का नाम लिख देंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, यानी कि कार्यालय हिंदी होती है, यानी कि सरकारी कामकाज में। देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कार्यालय, यानी कि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है हिंदी, उसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, अपने, क्योंकि आप बीए में आ गए हो, आपका जो माइंड का स्तर है वो आपका बढ़ चुका है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो कार्यालय, मैं केवल आपको सपोर्ट करूँगा, बाकी आप अपने माइंड से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। कार्यालय हिंदी का आशय, ठीक है, अगर आपको यानी कि एक और विद्वान के अनुसार लिखना है तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह भाषा, मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आऊँ कि केवल एक क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूँगा कि इस जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी जो प्रिपरेशन होगी, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो शाम 7 बजे आप डेली जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आपकी प्रिपरेशन जो है कराई जाएगी शाम को 7 बजे लाइव।
ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो। अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी इस जो है वीडियो का लाभ उठा सके और अपने अंक को बढ़ा सके, ठीक है, मार्क्स को बढ़ा सके। तो कार्यालय हिंदी में बात कर रहा था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तो वह भाषा, इन्होंने क्या लिखा है कि ऐसी भाषा जो एक दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, ठीक है। यानी कि ऐसी भाषा जो एक दूसरे से के, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक देश इंडिया है और इधर जो है आपका दूसरा देश है अमेरिका, तो इनके और इनके बीच में जो भी कार्यालय का बातचीत होगा, जो भी राजनयिक पत्र जो पत्र होंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे, कार्यालय हिंदी में। मतलब हिंदी नहीं चलती, हालांकि अपने देश में हिंदी चलती है लेकिन अमेरिका में हिंदी नहीं चलती। तो ये कार्यालय हिंदी जो है यानी कि राजनयिक पत्र जो आते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। और यह पत्र व्यवहार और बातचीत में होती है। इन्होंने लिखा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह भाषा यह जो भाषा होती है अत्यंत शिष्ट होती है तथा औपचारिक होती है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, आप लॉन्ग में लिख सकते हैं, हालांकि आप शॉर्ट में केवल एक ही विद्वान का नाम लिखेंगे, इतना इनफ है, ओके। और मैंने एक आपका टाइम टेबल बनाया है कि किस प्रकार से आप वहाँ पे जा करके जो है अपने मार्क्स, सेमेस्टर के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप उस टाइम टेबल को ज़रूर देखिएगा, यानी कि किस तरीके से आप बीए में जो है अच्छे से 2 घंटे में कैसे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, थंबनेल इसका। तो यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उस पर लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 घंटे में आपको कैसे मैनेजमेंट करना है टाइम का अपने, तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो आप अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है, ठीक है। सरकारी पत्र, यानी कि क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन्हें कह सकते हैं, तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे आपका यहाँ पे ट्विटर हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, उस पर जा करके जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, टेक्निकल टीम के द्वारा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निविदा से क्या आशय है, यानी कि निविदा क्या होता है। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। कब पढ़ाऊँगा मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही, 7 बजे शाम को डेली आपको लाइव आ जाना है, ठीक है, डेली आपको लाइव आ जाना है, ओके। अगला है टिप्पण का अर्थ समझने कि टिप्पण क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। हालांकि मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्लवन से क्या समझते हैं, प्रतिवेदन क्या होता है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ लिखना है आपको। और फिर आपका हो गया कंप्यूटर को, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। अगला है कि वेबसाइट का क्या अर्थ होता है, वेबसाइट क्या होता है, इसको आपको जो है बताना है। हिंदी भाषा के विभिन्न फांट का उल्लेख कीजिए, हिंदी भाषा में कितने फांट होते हैं उनको आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं जब आपको प्रिपरेशन कराऊंगा तब आपको सारी चीज़ें बीच बीच में बता दिया करूँगा, किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और किस प्रकार से वहाँ पर जा करके आपको बेहतरीन अंक प्राप्त करने हैं, जिससे बीए में आप टॉप भी कर सकते हो, ओके। अगला खंड देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे, तो खंड बा, ठीक है। बात करें खंड बा की, तो खंड बा में यहाँ पे देख सकते हो कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। ये आपका ये हो गया। हालांकि अब जो आपका पैटर्न है वो यहाँ पे आपके जो 5 प्रश्न के बजाय जो है यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ दिया गया है, क्योंकि आपका टाइम 2 ही घंटे का है। तो आप केवल 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 7.5 नंबर के होते हैं, ठीक है। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और शब्द सीमा जो है 200 के बजाय शायद 250 हो गई है, ठीक है। ये मैं आपको जब आपको प्रिपरेशन कराऊंगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल ये बता रहा हूँ ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन आया हुआ लघुत्तरी का, ठीक है, जिसे बोलते हैं खंडबा का मतलब लघुत्तरी होता है। तो लघुत्तरी में आपको जो है 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। हालांकि अब पैटर्न बदल चुका है, तो इसीलिए मैंने बताया था, आपको सजेस्ट किया था पहले ही कि आप जो है वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, ओके। तो कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। वही बात है कि कार्यालय हिंदी का क्या स्वरूप होता है, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको कार्यालय हिंदी की परिभाषा लिखना है, फिर 1-2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिख देना है, फिर अपने अनुसार परिभाषा लिख देना है कि आपके विचार क्या मैच खाते हैं, ठीक है, ये आपको कर देना है वहाँ पे। फिर कार्यालय हिंदी का स्वरूप लिख देना है और यह साहित्यिक हिंदी से किस तरह से भिन्न है। मैंने उस वीडियो में बताया है आपको किस प्रकार से आपको लघुत्तरी क्वेश्चन जो है कितने पेज में करना है, सब कुछ बताया है मैंने, और कितने पेज में करके कितने मिनट लेना है, और सब कुछ आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जाकर के वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि इनमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन पहले इसमें लिखा है, तो 5 नहीं, आप 4 ही करने हैं, ठीक है।
क्योंकि अब जो है इसका पैटर्न बदल चुका है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। हाँ, मैं फिर से बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना, कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर, सब्जेक्ट वही है, वही आपके चैप्टर्स हैं। तो आपका बस एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी जो है मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक कर लीजिएगा। प्रशासनिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए, यानी कि प्रशासनिक शब्दावली क्या होती है उस पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं होता कि आप टार्च लेकर के जाइए और प्रकाश डाल दीजिए। मतलब प्रकाश का मतलब ये होता है कि आप जो है उसके बारे में बताइए, उसका डिस्क्रिप्शन करिए, उसका विवरण दीजिए, ठीक। प्रेस विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संक्षेपण का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण क्या होता है ये आप जब पढ़ेंगे, संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। अगला है कि पल्लवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो एक उदाहरण भी देना है यानी कि इनमें से जो 8 क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहे हैं, कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हुई, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का, पहले क्या था, पहली पीढ़ी में किस प्रकार के यूज होता था, फिर सेकंड पीढ़ी में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताना है, आप लिख सकते हैं। ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालें, ईमेल का क्या महत्व है हमारे लिए, ये सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम केवल कार्यालय हिंदी नहीं है, आप आगे देख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर, यानी कि कार्यालय हिंदी तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ साथ कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आपको, ओके। तो ये चीज़ हो गई। फिर ईमेल की महत्ता और फिर सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको केवल और केवल 4 ही करने हैं। आप तो 4 करने हैं, पहले 5 करना, यानी कि लिखा यहाँ पे 5 है क्योंकि ये 2022 का पेपर है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से आपको 4 जो भी अच्छे लगे, जिसका आप आंसर जो है अच्छे से लिख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा शब्दों में लिख सकते हैं, अच्छी सटीक तरीक़ा से लिख सकते हैं, उसको आपको चूज करना है, ठीक है। फिर लास्ट आपका यहाँ पे खंड है, खंड सा, यहाँ पे देख सकते हैं कि खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। इनका आपको आंसर अभी भी 500 शब्दों में, यानी कि 450 से 500 शब्दों में आपको लिखना है। और ये अब जो है यहाँ पे हो गए हैं, यानी कि 2 × 10, पहले 10 था, अब हो गया है 10.5, ठीक है, 10.5, यानी कि 10.5 नंबर का ये हो गया। और 10.5 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 21, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो आते लघुत्तरी था वो 30 नंबर का था, ठीक है। 30 नंबर आपने देखा तो 30 नंबर का वो हो गया। फिर अगर आते हैं लघुत्तरी पे, तो लघुत्तरी आपको केवल 4 करने हैं, और 4 जो होता है एक क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी कि 4 × 24। और शायद मैंने आपको इससे आगे जो मैंने बताया था तो 7.5 वो गलती से आपका लिख गया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। यानी कि एक क्वेश्चन 6 ही नंबर का होता है आपका, जो इस आपकी बार का पैटर्न है, पहले तो 7 नंबर का होता था, ठीक है। तो 4 × 24 ये हो गया, यानी कि 24 ये हो गया। और जो यहाँ पे बात करें आपका दीर्घोत्तरी का, तो दीर्घोत्तरी जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 10.5 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आपके 21 नंबर के। अगर इनको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 3 2 5 2 7, यानी 75 टोटल नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 2 क्वेश्चन है, यानी कि 2 आगे दिए गए हैं और 2 पीछे हैं, तो 4 में से आपको केवल 2 करने, जो इसमें से अच्छा लगे। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार, मतलब इसका उद्देश्य क्या है प्रेस विज्ञप्ति का, और स्वरूप क्या है इसका, सविस्तार सहित आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश का मतलब वही है, आपको मतलब इसका समझाना है, टाच नहीं लेकर के जाना है। और फिर है कि पत्राचार का आशय जो है आपको स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का पर प्रकाश डालना है, ठीक है। यानी कि पत्राचार क्या होता है उसका आशय स्पष्ट करना है। तो ये जब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से डिटेल में, अभी आपको समझना है किस प्रकार का आपका पैटर्न आता है। फिर अगला जो है आगे के क्वेश्चन में आपको बता दूं कि प्रारूपण का स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण का अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय बताना है, परिचय एवं लेखन पद्धति को स्पष्ट करना है, ठीक है। यानी कि प्रारूपण जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से डिटेल से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालना है। यानी कि कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी पर आपको बताना है इसके बारे में विस्तार से, कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल सहित यानी कि 500 वर्ड में लिखना है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि आज आपने देखा कि आप किस प्रकार से कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का आपका पेपर आता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन होगा, जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करने के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।